इन्वेस्टमेंट हम सबके ऊपर बहुत दबाव है। आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप कमा रहे हो। क्यों? कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कह रहे हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। क्योंकि वॉरेन बफेट ने तो इतने साल में कर दिया था, देखो इसने इतने साल में कर दिया था। भाई इनके चक्कर में मत पड़ो। मैं आपको बताता हूं क्यों मैं कह रहा हूं कि इन्वेस्टमेंट मत करो, एकदम मत करो, भूल के भी मत करो। और करो तो किसमें करो, और कब हो तो मार्केट में करो। ठीक है, आते हैं सबसे पहले ये इन्वेस्टमेंट की जो लड़ाई है वो शुरू कहां से हुई? कोविड के बाद। कोविड में ऐसा क्या हुआ भाई? कोविड में सबने देखा कि जो टाटा मोटर्स का शेयर 70 रुपए में मिल रहा था, वही टाटा मोटर का शेयर 700 में बिक रहा था। कुछ समय बाद मैंने ऐसे लोगों से मिला हूं जिनका लिटरली ये मानना था कि भाई स्टॉक मार्केट सिर्फ एक तरफ जाता है। एक कहानी सुनाऊं आपको। मैं जहां जिम में जाता हूं, उस जिम में एक अंकल जी हैं। उन अंकल जी को आज तक चार्ट देखने कभी नहीं आया। वो मेरे से कभी पूछते रहते थे और बताते रहते थे। उनका प्रॉफिट लॉस होता रहता था, मतलब वो ब्रेक इवन में थे, इवन वो प्रॉफिट में ही थे। बट एक बार उनका लॉस हुआ तो उनका कहना ये था कि यार तुमने मेरा लॉस करा दिया। देन आई सेड ब्रो कि मैं जब खुद ट्रेड नहीं कर रहा हूं, तुम मेरे से पूछ रहे हो, मैंने तुमको बताया, तुमने ट्रेड लिया, तो जब तुम मेरे को प्रॉफिट नहीं दे रहे हो तो तुम मेरे को लॉस का ब्लेम भी नहीं दे सकते, राइट? क्योंकि ऐसे ही चलता है। उन्होंने बोला नहीं। मैं कहा ठीक है, अगले दिन से आप अपना देखना, मेरे से भाई कुछ मत पूछना। उस समय में जिस आदमी से मिल रहा था, सब कोई या तो मार्केट कर रहा था, ऑप्शंस कर रहा था, मतलब डेरिवेटिव्स कर रहा था, नहीं तो एसआईपी कर रहा था। भाई ना मार्केट करो, ना एसआईपी करो, ना डेरिवेटिव करो। क्यों? आपकी जेब में कितने रुपए हैं? आपके पास लिक्विड फंड कितना है? क्या लिक्विड फंड आपकी दो चीजें हैं। अगर आपकी उम्र 27-28 से कम है और अगर आपके बैंक बैलेंस में लिक्विड फंड 1 करोड़ से ज्यादा है, तो आप जाओ इस चक्कर में। आप पता है क्या देखते हो? आप देखते हो यार कि रेखा झुनझुनवाला ने अभी तो शेयर बेचा नजारा का, पता है कितना प्रॉफिट बनाया, बचा लिया टेक्निकली 340 करोड़। भाई समझ रहे हो 340 करोड़ कितना होता है? ब्रो तुम ये समझ रहे हो कि कितना बड़ा पैसा उसमें डाला था? तुम्हारे पास है ही नहीं अभी, और तुम्हारे पास 2-3 लाख रुपए तुम उसको डाल देते हो और डालने के बाद टेंशन में रहते हो कि यार होगा क्या इसका। तुम ये कहते हो कि मार्केट ऊपर क्यों नहीं जा रहा, मैंने यहाँ डाला वहां से ही नीचे क्यों जा रहा है। ये तो है सारी प्रॉब्लम्स। और प्रॉब्लम यही खत्म नहीं होती है, प्रॉब्लम इसके बाद शुरू होती है। क्योंकि जितने इन्फ्लुएंसर्स है वो सबने बता दिया कि स्टार्ट करो, अभी स्टार्ट करो। यार तुमने 5,000 का भी एसआईपी कर लिया, ठीक है, 10,000 का कर लिया, 1,20,000, ठीक है। जो मार्केट चल रहा है, थोड़ा लास्ट ईयर का रिटर्न चार्ट उठाओ, बोलो तो मैं बता दूं क्या चार्ट में? 1 मिनट रुक जाओ, मैं तुमको देख के बताता हूँ ना कि कितना इन्वेस्टमेंट था लास्ट ईयर। 1 मिनट देना। निफ्टी का जस्ट अ मिनट। निफ्टी लास्ट ईयर रिटर्न, निफ्टी का लास्ट ईयर रिटर्न, ठीक है, 11 का है CAGR। AI मोड में मैं गया, निफ्टी का लास्ट ईयर रिटर्न नथिंग, कुछ नहीं है, ठीक है। और अभी ये तो शुरुआत है। अगर आप मार्केट देखते हो तो आपको शायद पता होगा FIs पैसे निकाल रहे हैं, DIs पैसे जो डाल रहे हैं उनको भी पता है क्यों डाल रहे हैं, और तुमको भी पता है क्योंकि SIP जा रही है। SIP कब तक जाएगी? SIP तब तक जाएगी जब तक लोग इम्पेशेंट नहीं हो जाते हैं। द डे SIP 5 साल की 3 साल की पूरी होगी, उनको रिटर्न नहीं मिलेगा, वो बाहर आ जाएंगे मार्केट से, ठीक है। तुम्हारे ऊपर इस बात के लिए दबाव बनाया जाता है कि तुम मार्केट में जाओ और मार्केट में इन्वेस्ट करो। यार तुम कर भी लोगे। फिर आते हैं, 1,20,000 था, तुमने इन्वेस्ट किया, कितना बनेगा? 10%, 12%। 12% कितना हो जाता है भाई? 10% कितना हो जाता है? तुम्हारा 1-1.25 लाख 1.5 लाख में बदल गया, राइट। तुम हर महीना 5,000 10,000 जो कटवा रहे हो वो तुम्हारी सैलरी से ही जा रहा है। 10,000 कटवा रहे हो मतलब तुम्हारी सैलरी 70-80 हजार रुपए है। 80 हजार रुपए तो 12-15% तुमने दे दिया, जिसमें तुमको लगता है कि तुम करोड़पति बन जाओगे। क्या होगा तुमको भी नहीं पता, ठीक है भाई। क्या बेहतरीन ऑप्शन ये ना होता कि तुम उस पैसे को खुद में रखते और उस पैसे को इन्वेस्ट ना कि शेयर मार्केट में करते, बल्कि खुद में करते। मैं यार शेयर मार्केट को भाई बुरा नहीं कह रहा हूं, तुम मेरे को चार्ट लाके दिखाओ, मेरे को सब कुछ पता है चार्ट के बारे में। मैंने लगभग 1.5 साल चार्ट पढ़ा है, रातों दिन बहुत पढ़ा है। मतलब मेरे को आप चार्ट दिखाओ, मैं आपको स्ट्रक्चर बता दूंगा, क्या है, कौन सा प्रोग्राम है, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या टूल्स होते हैं, क्या ट्रेंड लाइन, क्या पैटर्न, सब कुछ जितना होता है लगभग मैंने बहुत कुछ किया है, बहुत सारा डिटेल रिसर्च किया है,
ट्रेड भी लिया है, बट मैंने ट्रेड करना क्यों छोड़ दिया? क्योंकि मेरे को एक बात समझ में आ गई कि भाई ये जो लॉसेस हैं, ये जो प्रॉफिट्स आपके दिमाग पे चढ़ेंगे, आपको दिमाग पे नहीं चढ़ने देना है। ऐसा नहीं है, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मत चढ़ने दो, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर तुम इसको चढ़ने दोगे तो भाई यहाँ पे जो तुम्हारी चीज है ना, वो तुम्हारी बार बार मांगेगी। तो कई बार तुमको ये स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि भाई नहीं, दिस इज इट, मैं नहीं जा रहा हूँ इसमें, मैं अभी के लिए नहीं जा रहा हूँ। ठीक, इतना तुमने कर लिया। अब बात आती है कि यार मेरे पास पैसे बच रहे, मैं करूँ क्या? सबसे पहली बात भाई, बहुत मतलब गांठ बांध लेना इस बात को, पैसों का काम तुम्हें लग्जरी दिलाना नहीं है, पैसों का काम है तुम्हें कुशन दिलाना। किसका? समय का। अगर तुम्हारी सैलरी 50 से 60 हजार रुपए है, तुम्हारी कितने खर्चे हैं? मैं अपना एग्जांपल देता हूं। जब मैंने जॉब छोड़ा उस समय मेरी सैलरी लगभग 1.25 लाख से ऊपर थी। पता आज मैं खुद के लिए कितनी सैलरी ड्रॉ करता हूं? 15 हजार रुपए। और उस 15 हजार में मेरा सब कुछ हो जाता है। मेरा एकमात्र फिक्स खर्चा है जो है टर्म इंश्योरेंस, जो जाता है 2309 रुपए, क्योंकि भाई वो एक जरूरी चीज है। कोई किसी तरीके का खर्चा नहीं है फिक्स्ड। हाँ, वाईफाई है, जिम है और थोड़े बहुत है, मतलब 15 हजार रुपए इज एनफ। और यही बात अभी पेटीएम के फाउंडर भैया शेखर शर्मा ने कही कपिल शर्मा शो में, यार अपने खर्चे कम रखो, खर्चे कम रखोगे तो चीजें बहुत आसान होगी। अब मैं बताता हूँ कि यार आपको इन्वेस्टमेंट करना है ना, आपको बहुत इन्वेस्टमेंट का शौक है, आप किसमें इन्वेस्ट करो? 1 मिनट दो। ये मेरे पास कुछ किताब है जो मेरे को अभी पास पड़ी थी, मैं देखता तो और एक दो किताबें हैं जो इसमें मैंने नहीं लाया हूं। ठीक है यार, ये बहुत बेहतरीन किताब है, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। इसमें बहुत सारी प्रैक्टिकल टिप्स बताया गया है कि हाउ यू कैन मेक मनी, एंड यू मस्ट रीड द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन। आपने शायद कहीं ना कहीं सुना होगा इस किताब के बारे में। इसमें बेसिकली वो इन्वेस्टमेंट के कंपाउंडिंग के बारे में ही है, बट एटलीस्ट आपको समझ में आएगा यार, आपको माइंडसेट तो समझ में आएगा ना, हाउ इन्वेस्टिंग वर्क। नेपोलियन हिल सबने रिकमेंड किया है, थिंक एंड ग्रो रिच, पढ़ो ना भाई, क्या दिक्कत है, इसमें इन्वेस्ट करो। एलेक्स हॉलमोजी, तीसरी किताब $100 मिलियन मनी, मैंने मंगाया है, हो सकता है इसी पे आए तो मैं आपको बताऊंगा, तो आप उसको भी देखना। साइकोलॉजी ऑफ मनी, भाई बेहतरीन किताब, मतलब आपको मिल जाएगा। कैश फ्लो क्वाड्रेंट, इसका एक और किताब उसका नाम है इफ आई एम नॉट रॉन्ग रिच डैड पुअर डैड, वो मैंने किसी को दिया हुआ है। यूजुअली मैं किसी को नहीं देता हूँ, बट मैंने वो किताब दिया हुआ है क्योंकि चलो उनको, बिकॉज इज वेरी क्लोज टू मी। एट द एंड मत पढ़ो भाई, इन्वेस्टमेंट के चक्कर में मत पढ़ो, पैसे बचाने के चक्कर में मत पढ़ो, सिर्फ एक चीज के चक्कर में पढ़ो, कैसे समय को अच्छे से यूटिलाइज किया जा सकता है, कैसे बेहतरीन किताबें पढ़ी जा सकती हैं, कैसे अपने माइंड को, अपने माइंडसेट के ऊपर लाया जा सकता है। उसके पास सब कुछ चोचलेबाजी है, सब कुछ चोचलेबाजी है भाई। मैं तो यही करता हूं। मेरे लिए कोई मतलब नहीं है कि निफ्टी कहाँ जा रहा है। आई एम नॉट सिंगल, मतलब मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि किस दोस्त ने कार ले ली, किस दोस्त ने बाइक ले ली। डिस्पाइट हैविंग, मतलब मैंने 5 साल अर्न किया है ऑन, मतलब मैंने सैलरी कमाई है। द ओनली व्हीकल आई ओन इज द 3000 रुपीज ऑफ बाइसाइकिल। The bike I used to drive is a 17-year-old Splendor Plus. I can take any bike any day on cash. बट मैं क्यों लूंगा यार, अगर मेरे पास 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए पड़े हैं, और इफ आई एम गिविंग सैलरी टू माई सेल्फ इज 15,000 पर मंथ। आपको पता है 2 साल का बफर है वो। 2 साल आज मैं वेंचर में काम कर सकता हूँ, मैं और प्रोडक्ट बना सकता हूँ। हमने झूठी खबर बनाया, हमने होम जीनी बनाया, हम और सारे प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं, हमें वो कुशन देता है। आज हमारे को अगर क्लाइंट नहीं भी मिलेंगे तो मेरे को पता है कि मेरे लिए पैसे मेरे को नहीं चाहिए, मैं सैलरीज दे दूंगा अपने दूसरे पैसे से। माइंडसेट, एंड ऑफ द स्टोरी, इन्वेस्ट ही करना है ना, तो चक्कर छोड़ो किताबों, चक्कर छोड़ो मार्केट का, चक्कर छोड़ो SIP का, चक्कर छोड़ो सबका, चुपचाप आ जाओ, किताबें पढ़ो, बढ़िया चीज कंज्यूम करो, आगे बढ़ो। रियल गेमिंग बैन हो ही गया तो सब तो बैन हो ही रहा है ना यार धीरे धीरे। भाई एक चीज और, बिफोर एंडिंग द वीडियो, वन ऑफ माई गुड फ्रेंड, he used to play a game on a phone, red black I think the name of the game। उसमें आपको चूज करना था कि रेड या ब्लैक, और वो सोचता था कि उससे करोड़पति बन जाएगा। यही बहुत सारे लोग की दशा, सबको शॉर्टकट चाहिए। शॉर्टकट है नहीं भाई, किताबें पढ़ो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, वहां से आगे बढ़ो, वापस से इन्वेस्ट कर दो उस रिसोर्सेज को, उस लर्निंग को, वहां से फिर आपको मिलेगा और आप इंप्रूव करते हुए चले जाओगे। तो ये ना गेम कंसिस्टेंसी का है, ना ये गेम डिसिप्लिन का है,
ये गेम है कि आप अपने माने हुए बिलीफ्स को कितनी जल्दी जल्दी चेंज करके अपने आप को कितना जल्दी जल्दी इंप्रूव करते हुए चले जाते हो। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। ये मेरा पहला लॉन्ग वीडियो था थिंक थोड़ा डिफरेंट के ऊपर। आप बताना आपको कैसा लगा। अगर ऐसे और वीडियोस चाहिए तो मैं बताता रहूंगा। अभी के लिए बाय।